अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं मलीर के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ हम एक फ़ैमिली से मिलने के लिए आए हैं। फैमिली से मिलने इसलिए क्या है कि आजकल जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्रिमिनल आते हैं, मारते हैं, लूटते हैं और 2022 भी इसका शिकार था और 2023 जो शुरू हो चुका है और पहला महीना जो ऑलमोस्ट गुजरने वाला है और उसमें भी ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो अभी मिलने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अब्दुल अली वारिस से, जिसकी एज 26 साल थी और कुछ दिनों पहले जब वो प्राइवेट शूट करके आ रहा था, फ़ोटोग्राफी करता था, वो जब शूट करके आ रहा था तो उसको रोका गया, कैमरे की मुज़ाहमत पर उसको गोली मारी गई। काफ़ी दिन वो उससे लड़ता भी रहा, मतलब ये होता है ना कि फैमिली ने भी दुआएं की, सब चाह रहे थे कि वो बच जाए, लेकिन वो बच्चा नहीं बच सका। न्यूज़ 7 में जॉब भी करता था, पार्ट टाइम वो फ़ोटोग्राफी भी करता था और क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके जो मुजरिम थे अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो भी पकड़े गए। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, वो लोग पकड़ते हैं लेकिन पकड़ने के बाद उनको कितनी सज़ाएँ होती हैं, छूट जाते। आए दिन मॉडल कॉलोनी हो जाए, मलीर हो जाए, कोई भी जगह हो जाए, हर जगह इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो मैं अब उस फैमिली से मिलने आई हूँ। जाने वाला तो चला गया, लेकिन हमने पीछे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे सवाल भी छोड़ गया है कि अभी उसकी ज़िंदगी शुरू होनी थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, बच्चा था, BBA का आई थिंक वो स्टूडेंट था और साथ साथ वो जॉब भी कर रहा था, पार्ट टाइम काम भी कर रहा था। उनकी फैमिली की क्या ख्वाहिशात थी और वो जो तकलीफ़ है ना उनकी आंखों में, वो शायद आप हर माँ महसूस कर सकेगी। तो चलें आज मैं आपको मुजरिम कौन में एक और दुखी फैमिली से मिलवाती हूँ। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं उस फैमिली से मिलने आई हूँ और यहाँ आने के बाद उनकी वालदा इस पोजीशन में नहीं है कि उनको फ़िलहाल हम सामने ला सकें या हम उनसे बात कर सकें, लेकिन उनके जो भाई हैं बड़े और उनकी जो बड़ी बहन है वो हमारे साथ हैं। सबसे छोटा बच्चा घर का सबसे लाडला प्यारा, थोड़े दिन पहले मुज़ाहमत उसको मतलब उनको लगा कि शायद वो मुज़ाहमत कर रहा है अपना कैमरा बचाने के लिए। इस तरह की वाक़यात कराची में आजकल हो रहे हैं, जिस तरह से पूरा कराची इस लपेट में। मैंने उन लोगों का भी अंजाम दिखाया है जो ये काम करते थे, लूटते थे, मारते थे, डकैतियाँ करते थे और उनके घरों में बाखुदा इतना अंधेरा देखा है कि वहाँ पे एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। और वो कहते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम, क्योंकि वो लोग नशा करते थे या आइस के या जो भी व्हाटएवर। लेकिन मैं ज़रा बात करना चाहूँगी अली वारिस के बारे में। तो मैं पहले बात करूँगी उनके बड़े भाई से। अस्सलाम वालेकुम भैया। जब ये वाक़या पेश आया है, ज़ाहिर सी बात है आपको फ़ोन आया होगा या कुछ भी, तो क्या बताया गया था? कितने बजे का टाइम था, कौन सा दिन था? रात के तो उनकी वाइफ ने कॉल की थी कि देर हो गई है, क्या वजह है। अच्छा। तो जिससे उनका रब्ता हुआ, उसने ये बताया कि अस्पताल में उसके पेट में गोली लगी। तो कितने दिन अली हॉस्पिटल? 8 दिन। 8 दिन तक क्या मतलब उसका सांस बहाल नहीं हो रहा था? हाँ, सांस का ही मसला था। डॉक्टर क्या कह रहे थे? फेफड़े सांस सही नहीं ले पाते हैं ना। तो क्या हुआ, पुलिस का क्या मौक़िफ़ था? आईओ जो आ रहे थे वो हमें ही तंग कर रहे थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा हम लोग परेशान ना करें आप हमारी फैमिली। मतलब ये लंबे लंबे बयान लिखना, टाइम ज़ाया करना। तो कोई पैसे ऐसी की रिमांड तो नहीं की? नहीं, ऐसे वो लिखत पढ़त होती थी। आपको बुलाया था उन्होंने कि आप पहुँचे? नहीं, वो खुद ही आते थे वहाँ। खुद आते थे? कितने विजिट किए उन्होंने? 3-4 दफ़ा मुलाकात मेरी हुई है। उसके अलावा ऐसा भी होता था कि मैं मौजूद नहीं होता था, बहन वगैरह मौजूद होती थी, तो बाकी तो बहन ही बता सकती। अली कितना अर्सा हुआ उसकी शादी को? हो गए तकरीबन 5 साल। इस वक्त उनकी जो बड़ी बहन है कायनात, आई थिंक कायनात हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी इस वाक़ये के बारे में भी और थोड़ा सा आंटी की तबीयत के बारे में भी। हाँ कायनात, मुझे थोड़ा बताओगे क्या मतलब थोड़ा उस रात आपको जो खबर मिली है, तो आप कहाँ पे थी? घर पे थी? जी, घर अलग था या साथ कंबाइंड फैमिली थी? नहीं, हम ना साथ ही थे, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह में गए हुए थे ना, तो हमारे साथ ही थी वो। अच्छा जी, उन्होंने कॉल की थी, जैसी कॉल आई तो आपकी भाभी ने? जी ठीक है। वो पूछती रहती थी बार बार कि कब तक आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं। क्योंकि काम ऐसा था ना, प्राइवेट शोज जब आप लोग करते हो तो रात के 2 बज जाते थे। क्योंकि उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि बस हम आने वाले हैं, जल्दी निकल जाएंगे आज तो। अच्छा। पर बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, मोबाइल भी बंद हो गया था। तो कितने दोस्त थे ये लोग जो साथ आ रहे थे? ये वारिस को मिला के टोटल 4 थे। 4 थे? तो वारिस को क्योंकि एक तो ड्राइवर था, उनके बारे में तो मुझे इतना पता नहीं है। ठीक है।
बाकी 2 पीछे थे उनके साथ। तो जब रोका गया था तो सिर्फ वारिस को ही गोली लगी थी या और कोई भी फायरिंग की थी? हमें जितना उन्होंने बताया है कि रोकी थी वो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, ठीक है, ठीक है। तो उनको शायद मारी थी शीशा तोड़ के। अच्छा, शीशा तोड़ के, मतलब वो शीशा तोड़ के लूट रहे होंगे, उस पे फिर जी उन्होंने मोबाइल फायर किया। वगैरह ले लिए थे इन लोगों ने, तो हमें यही बताया तो था। आपको कितने बजे, 2, ढाई, 3 बजे पता चल गया था? नहीं 4 बजे, 3:30 हम लोग निकल गए थे। जब फ़ोन आया था हमने फ़ौरन ही फ़ोन रखा है और फ़ौरन हम यहाँ से निकल गए थे। उनको होश था अभी तक जो? उस टाइम जब हम पहुँचे थे वहाँ पे तो बेड पे थे, उनका इलाज वगैरह चल रहा था, तो हम जाके बोले कि वारिस हम आ गए, परेशान नहीं होना, तो उन्होंने आंखें से इशारा किया था। कि मैं सही बस उस दिन ही हमने उन्हें ऐसा देखा था, उसके बाद हमने होश में नहीं देखा उनको। होश में नहीं देखा? नहीं। कैसे भाई थे? सबसे बहुत छोटे अच्छे थे। सबसे छोटे थे ना? बहुत अच्छे। अच्छे थे। अच्छा, तो दोस्त थे आपस में तुम लोग? जी हम लोग की बहुत अच्छी गैदरिंग थी, कहीं घूमने जाना है कुछ भी है, मतलब हम लोग आपस में डिसाइड कर लेते थे। और हमारी भाभी भी ऐसी हैं, ज़्यादा भी छोटी एज की हैं, तो हम लोग तो ऐसे ही रहते थे, कभी एक दूसरे का कुछ भी ऐसा हुआ नहीं कि लड़ाई हुई हो या कुछ हुई हो। वाकया हो जाएगा जिंदगी? अब तक हमें यकीन नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा? नहीं, अभी भी ऐसी आस है कि कहीं से आ जाएगा। मैंने कहा ना, ऐसे प्रोग्राम करते हुए कभी भी खुशी नहीं होती। मैं जिस फैमिली के घर जाती हूँ, मुझे जाहिर सी बात है, ये किसी के गम में सहारा बनना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सहारा बनने के लिए मुझे खुशी नहीं होती। इसलिए अभी कायनात का कहना है कि मुझे तो अभी भी लगता है कि वो कहीं से आ जाएगा। तो ऐसी बॉन्डिंग, भाई भी साथ बैठे हुए हैं, तस्वीर बने हुए, तस्वीर इसलिए बने हुए, जब आए थे तब भी मुझे लग रहा था कि उनको अभी तक यकीन ही नहीं है कि उनका छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। और ये गफलत किस वजह से, मतलब हम यहाँ कोई सेफ ही नहीं है। चलिए मैं कहती हूँ ठीक है, किसी का ज़मीर मर गया कोई बात नहीं, लेकिन अब बंदा तो ना मर। कोई भी ऐसी बात जो अपने भाई की बहुत याद आती है कि यार अली इस चीज़ में बहुत अच्छा था। हम रोज़ जाते थे ना, तो हमें लगता था कि रोज़ सही हो जाएगा अस्पताल में, पर ऐसा हुआ नहीं। उम्मीद थी कि वापस आ जाएगा। हमने बहुत जगह दुआ कराई थी, खुद भी की थी, ऐसी जगह जाके हमने दुआ कराई, पर पता नहीं क्यों पूरी नहीं हुई। आपकी की कंडीशन कैसी है? उनका जब उस दिन से वो मतलब कुछ समझ नहीं रही हैं, कोई बात करो तो समझ नहीं रही हैं, वो ऐसी हो गई। क्या बोलती है मेरा बेटा, या कोई बात करती है कि अली आएगा या आने असल में वाला है? वो शुरू से खामोश तबीयत की है। अच्छा। किसी से कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, अंदर ही अंदर। उसका रिजल्ट ये होता है कि उनकी तबीयत पे आता है। और अब ज़्यादा हो गया? अब ज़्यादा हो गया। मैं तो क्या हमें महसूस हो रहा है ना कि वो बिल्कुल इस तरीके से चुप हो सोच गई है। समझ नहीं रही हैं जो हम गुस्सा बोल तो रहे हैं। नहीं जब कर नहीं, लेकिन उनको बस ये है कि वो चुप हो गई है। अच्छा इमरान भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगी अली के बारे में। अली की जब आप लोगों ने शादी की होगी, जो भी एक प्लानिंग होती है, आपकी माशाल्लाह शादी हुई है, फैमिली इसी तरह बनती हैं, आगे जाती हैं, तो आप लोगों ने कुछ सपने तो देखे होंगे। अपने भाई के बारे में कभी सोचते थे कि मेरा भाई और आगे जाके ये करेगा, उसके बच्चे होंगे तो मैं इसके बच्चों की शादी में ऐसा करूँगा? क्योंकि आपने कभी ये तो नहीं सोचा था कि हम इस तरह का बैठ के प्रोग्राम करेंगे कि हम उसके मरने के बाद बात कर रहे होंगे? हर कोई सोचता है, फैमिली प्लानिंग तो होती है अपनी कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी बातें होती हैं। आपका जब घर से निकलते हैं इस सबके, आपकी बीवी ये बच्चों के क्या दिमाग में होता है? बेगम कभी कहती है या आपके दिल में कोई ऐसी बात आती है? नहीं, मेरा तो शुरू से रुझान ये है, मैं तो आयतल कुर्सी पढ़ के निकलता हूँ और आपसे आता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। छोटा मोटा हुआ है, मोबाइल छिन गया, ये केस तो मतलब आए दिन ही होते रहते हैं, बाकी कोई ऐसा वो नहीं हुआ ना। मैंने कभी किसी से, लेकिन आपको पता है आजकल ये कोई कुछ अरसे से कराची में जिस तरह से ये हो रही है वारदातें, आप लोग टीवी भी देखते होंगे, सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव हुआ है आजकल, तो आप लोगों को लगता नहीं कि पहले हम जब छोटे होते थे, मतलब हम छोटे होते थे जब हम मॉडल मलेरिया कहीं रहते थे, तो ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हो, इसकी क्या वजह हो सकती है कि आजकल इतना सब कुछ आम हो गया है? तो जब बेरोज़गारी होगी, बढ़ेगी, आपके पास कोई ज़राए नहीं होंगे आमदनी के, आप किस तरह अपना गुजारा करेंगे? तो हर जिसका दिमाग जिस तरफ जाता है, तो किसी का तकरीब कारी की तरफ जाता है, किसी का तामीरी जाता है, कुछ जो जैसी गैदरिंग में बैठेगा वो वैसी काम करेगा। अच्छा, गैदरिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है ना? जाहिर बात है, आप अगर मतलब आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और किसी अच्छी गैदरिंग में बैठते हैं तो आपके एटीट्यूड वगैरह बहुत फ़र्क पड़ जाता है।
चले मैं थोड़ा कायनात की भी तरफ आऊँगी। कायनात, मुझे थोड़ा सा और उनके बारे में कुछ बताएंगे? उनकी मिसेस का भी इस वक्त क्या हाल है, और वो यहीं पे है या अपनी अम्मी की तरफ? वो अभी सेटिंग में नहीं है। मैं बता देता हूँ हाँ। आपको। उसी दिन जब उन्होंने, मतलब मैंने तो बताया ही नहीं था घर पे, मगर उनको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि कुछ मसला है। तो वो मतलब थोड़ी हिस्टेरिया हो जाती है ना, तो वो होते हैं कि, तो उनको फिर नींद की गोली दी गई है, वरना वो तो सो नहीं काबू में नहीं आ रही थी। अच्छा, अब तो अब कुछ तबीयत बेहतर हुई है? अभी बेहतर ही है, मतलब क्या। इतनी जवानी में बेवा हो जाना कोई छोटा काम तो नहीं होता। 100 चीज़ें आप आगे प्लान कर रहे हो, तो और माशाल्लाह यंग वो लड़का जिसका भी आपका जो भाई था जिसके साथ ही बात हुआ। अच्छा, इस एरिया में कोई ऐसा केस और भी हुआ? नहीं, फिलहाल तो ऐसे इस नहीं। आपके इलाके में ये फर्स्ट केस है? हाँ, मतलब पूरे नफीस में ही है मेरा ख्याल है, पहला पहला केस है। कायनात, अब आगे का क्या है? जैसे इतना डर खौफ फैल गया होगा, पूरा मोहल्ला जाहिर सी बात है आपके घर आया होगा, तो अब मोहल्ले वाले आके क्या बोलते हैं कि ये जगह सेफ नहीं है, या कराची में तो हो रहा है, ये तो रोज़ की बात है? होता है ना, लोग आके डिस्कस करते हैं भी हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं, हमारे अच्छे ये भी होता है, हम तो डर गए। तो लोगों के पहले सवाल क्या होता है, वो आपसे क्या कहते हैं जब आते हैं? वो यही कहते हैं कि यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं अच्छा, और हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। तो इसके लिए तुम क्या चाहती हो? पुलिस इदारों से, किसी से कोई तुम्हारा है मुतालबा है? हमारा यही है कि जिसने हमारे भाई के साथ ऐसा किया है ना, वो जल्द से जल्द अंदर हो बस। फुटेज हम और में कुछ नहीं जो चाहते। पकड़ा गया है, कुछ बताया पुलिस ने कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? नहीं। उसकी वीडियो आई है, कोई फुटेज आई है? नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया, सिर्फ उन्होंने बोला था कि हाँ कोशिश कर रहा है। अच्छा, बल्दिया टाउन में शादी का प्रोग्राम करने गए थे, तो वहीं उसका भी पर्चा कटा है। अच्छा इमरान भाई, मुझे आप भी थोड़ा सा बता दें, इस वक्त आप भी अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त तो अंदर अंदर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, पर पता नहीं क्यों शायद बोल नहीं पा रहे। लेकिन मैं चाहूँगी कि क्या पता इस तरह कितने बच्चे और मर गए हों, कितने माँओं के घर उजड़ गए हों, बहनें इस तरह रो रही हों, बीवियाँ बर्बाद हो गई हों। तो कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें कि हमारे कराची को, हमारी जो जान है पाकिस्तान का, उसको बेहतर किया जाए। मैं इस सिलसिले में ये कह सकता हूँ कि हम लोग तो हैं, देखें अपने काम से काम रखने वाले लोग ना, इधर उधर तो आते जाते हैं नहीं फालतू ना। अब इस सिलसिले में जाहिर बात है, मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो सबको मतलब रोज़गार भी बढ़ता है और मतलब बेशुमार बेनिफिट होते हैं। सर, अभी तो खैर सनतें वगैरह भी बंद हो गई, इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं। सीधी सी बात है, महंगाई की भी वजह है और दूसरी लूटमारी की भी वजह है। जब ये सनतें बंद होंगी, चीज़ें काम नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, तो इसका कहीं ना कहीं तो असर आएगा ना। आपको पता होगा एक आइस का भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि जी आइस आइस आइस, तो उस हवाले से भी कहा जाता है कि जो यंगस्टर है आजकल, बच्चे वो बहुत ले रहे हैं। उसको लेने का शायद मेरे ख्याल से मकसद ये होगा कि उन बच्चों का दिमाग बंद कर दिया जाए और उनसे जो चाहे काम करा लिया जाए। क्योंकि जब आपको अकल ही नहीं है कि आपने क्या करना, और आपको जब अपना नशे की लत पूरी करनी है, तो आप वारदातें करोगे। एक वजह ये भी हो सकती है, बात इस बारे में मेरा इल्म नहीं है, क्योंकि ना मैंने देखी भी नहीं है इस वगैरह की। नहीं तो आप सुना अल्लाह ना है। करे आप देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फिर देखने के बाद अल्लाह ना करे अगर आप भी सुनोगे तो हम क्या करेंगे। तो इस वक्त सिर्फ बात ही कर रहे हैं कि ऐसे पता नहीं कितने घर हैं जहाँ पर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और ये जो जहर है उन बच्चों तक पहुंचाया जाता है, और अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तकलीफ वाले वक्त में हम आपके पास आए, इन्होंने अपना भाई गंवाया है, माँ ने अपना बेटा गंवाया है, लेकिन फिर भी देखने वालों के लिए, किसी के लिए कोई मैसेज कि अगर कोई लूटने वाले आए तो सब कुछ दे देना चाहिए, मुज़ाहिमत नहीं करनी चाहिए। हाँ, जान बचाना तो ज़रूरी है इस वक्त। ना करो, मुज़ाहिमत दे दो। एक ने मुज़ाहिमत नहीं की, वो चला गया। आपके भाई ने तो कहा मुज़ाहिमत नहीं की थी। नहीं कर सकता था वो इतना कोई मतलब वो नहीं था कि हाथ डाल के पकड़ ले। गन के आगे कौन मुज़ाहिमत करेगा? नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारों को शौक होता है इंग्लिश फिल्में वगैरह देखने का, तो वो ये सोचते हैं कि ऐसे पकड़ लूंगा और ऐसे ही उठा दूंगा, हाथ ऊपर कर दूंगा, फायर ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है हो जाए, हो सकता है ना हो, नसीब की बात है। बस जब वक्त आपको, अब वो तो आपको पता है किसी तरबियती याफ्ता बंदे से तो हाथ डालने के लिए तो बंदे को कोई कुछ आना है ना, वो तो डेली का, अगर वो एक दो दफा वारदात करते हैं तो उनका तो वैसे ही डर खत्म हो चुका होता है, तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनको पता होता है कि हमारा तो डेली का, हम तो डेली, वो तो मतलब निकला हुआ है कि मरूंगा या जिंदा रहूंगा। हर किसी को यही होता है, अगर कोई पकड़ भी लेगा तो क्या होगा, या तो वो मरेगा या फिर कोशिश करेगा भागने की, नहीं भाग सकता होगा तो मार देगा फिर। ये एक अली वारिस की कहानी नहीं है, इस वक्त पता नहीं कितने घरानों में ऐसी कहानियाँ रोज़ाना की होती हैं।
मैं देखती हूँ कि कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर कोई शॉप पे बैठा है लुट गया, कोई चाय वाली जगह बैठा है लुट गया, कोई अपने रेस्टोरेंट में बैठा है लुट गया, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई बैंक से निकला है लुट गया, तो लुट गया। और ये जो असला उन लोगों को मिलता है, मंशियात इन लोगों को मिलती है, तो इसकी रोकथाम के लिए वो पहले से एक्शन क्यों नहीं लेते? तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे कहते हैं कि इदारों को काम करना चाहिए। इस वक्त जो एक अली वारिस दुनिया में नहीं है, इस तरह के कितने लोग होंगे, कितने अली होंगे, कितने और लोग होंगे जो इस जुल्म का शिकार हो गए, लेकिन उनका इंसाफ नहीं मिला। भी बहुत सी चीज़ें और हैं जो मैंने आपको दिखानी है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से जा चाहूँगी। अच्छा जी, जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले देखा होगा कि मैंने अली वारिस के जो बड़े भाई और उनकी सिस्टर थी उनसे मिलवाया था। वालदा इस कंडीशन में नहीं थी कि वो बात कर सकें, और अभी बिल्कुल नई बात है क्योंकि काफ़ी दिन पहले जब ये वाक़या पेश आया था तो 8 दिन तक शायद यही उम्मीद थी कि शायद वारिस ठीक हो जाए और रिकवर अच्छी तरह से वापस आ जाए ज़िंदगी की तरफ, लेकिन ऐसा हो ना सका। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एनी शाहिद से, जो उस वक्त उस गाड़ी में मौजूद थे। इनका एक पूरा एक ग्रुप था जो ये मिलके काम करता था, और कैसे ही वाक़या पेश आया, क्या हुआ था, कैसे ही सारी चीज़ें एकदम से ज़िंदगी चेंज हो गई। तो मेरे साथ उसामा और शकील मौजूद हैं। पहले मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील जी, शकील कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत, अल्लाह करम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शकील, पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या था उस दिन, कौन सा इवेंट कवर कर रहे उस दिन थे? हम लोग गए थे किसी शादी के प्रोग्राम में, बल्दिया टाउन 12 नंबर। अच्छा। वहाँ से हम वापसी आ रहे थे, उस पार्टी ने 3 बज गए थे। पार्टी ने बोला कि आप लोग यूँ करें कि सुबह तक रुक जाएं और 5 बजे तक चल जाएगा। तो हमें उस टाइम वारिस को लगानी थी, अपने हलवा पुलिस का काम भी करता है अच्छा। इसके अलावा पार्ट टाइम। तो वारिस ने कहा मैं छोले बनाने और हलवा पूरी का मैं काम करना है। तो वारिस पार्ट टाइम हलवा पूड़ी का काम जी, भी जी, करता है, तो उसकी जी, शॉप वो बनाई जी, होगी जी, उसने, जी। ठीक है, क्योंकि वो एक ही कमाने वाला था, उस वाइफ थी उसकी, और पूरे घर का वही करता था खुद, ठीक है। एक ही बंदा था कमाने वाला। तो उस दिन हम लोग यही उसने हमने कहा रुके हैं, उसने बोला नहीं रुके नहीं, हम मेरे पास टाइम इतना है नहीं क्योंकि मुझे वो काम भी करना है। चले, आप लोग वहाँ से 3 बजे निकले, जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि उसामा 3 दिन गाड़ी में आगे बैठता रहा। उस दिन वारिस ने खुद जानबूझ के कहा कि भाई मैं आगे बैठूंगा, मुझे नींद आ रही है, मैं चुप मैंने करके आराम सोने दो। करना है। जी जी। तो वारिस आगे बैठा होता, तो ये बल्दिया फैक्ट्री जहाँ जली हुई है, जो वाक़या होता उसके पास है स्पीड ब्रेकर। अच्छा। स्पीड ब्रेकर जैसे हम पहुंचे तो वहाँ पे मतलब गाड़ी जैसी स्लो हमने की तो वहाँ से एक मलबूस शख्स आया जिसने अपना चैम्बर लोड किया। अच्छा, वो उसके पैदल पास- था? जी पैदल था। स्पीड उसके बाद ब्रेकर ना के- अच्छा। जो पैंट पहनी थी वो पुलिस की थी, ठीक है, और जो कमीज पहनी, कमीज तो वैसी जो आम लोग पहनते सही। हैं, उसके ऊपर ये चादर जो पहनते हैं लोग आजकल पहनते हैं। मुंह ढका हुआ था? नहीं, मुंह ढका हुआ नहीं था, ठीक है। ओपन था। तो उसने अपने चैम्बर लोड करके हमने कहा पुलिस से चेकिंग के लिए आ रही है, तो हमने गाड़ी रोक दी। मतलब उसने- बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं था कि कौन लोग जी हैं। जी, हमें पैंट पुलिस की लगी, हमने कहा चेकिंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करेंगे। अच्छा, मैं उसामा की तरफ आऊंगी। उसामा, तुम भी पीछे थे, तुम दोनों पीछे बैठे हुए थे, तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? जी, मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा, तुम गाड़ी चला रहे थे, तुमने क्या सोच के गाड़ी रोकी उस वक्त? गाड़ी तो मजबूरन रोकनी ही थी, बिकॉज बिल्कुल स्पीड ब्रेकर के साथ एक यू टर्न बना हुआ है। अच्छा। कि जहाँ से फैक्ट्री, जो बल्दिया की फैक्ट्री जली थी ना, उससे चंद कदम पहले एक स्पीड ब्रेकर है। ठीक है। स्पीड ब्रेकर के बिल्कुल साथ एक यू टर्न बना हुआ है। ठीक है। वो जो शख्स था वो यू टर्न से बिल्कुल पैदल आया और स्पीड ब्रेकर के ऊपर हम लोगों ने गाड़ी स्लो करनी थी। अच्छा, वैसे ही रुकना था? वैसे ही रुकना था। ठीक है। लेकिन जब वो सामने आया, उसने हमारे सामने चैम्बर किया। हमें गाड़ी सिर्फ इस वजह से रोकी थी क्योंकि उन्होंने जो पैंट पहनी हुई थी ना, वो पुलिस की थी। ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 चीजें एक साथ हुई हैं। कितने लोग आए थे वो हमें जो नजर आ रहे थे ना, वो सिर्फ 2 लोग थे। अच्छा, जो सामने थे? जो सामने थे। ठीक है। बट वो जब जाने लगे ना, तो बैकअप में उनके पास एक और मोटरसाइकिल भी थी जिसके ऊपर 3 सवार हैं। अच्छा, मतलब टोटल 5 लोग थे, लेकिन 2 लोग वो थे जो मेन फ्रंट पे आप लोगों के सामने आए। चले, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा इस बात को आगे पहुंचाऊंगी। 3 से बात का टाइम है, उसके बाद क्या हुआ था जब वो आए? उन्होंने आके नॉक किया था शीशे, थोड़ा सा इस बात को आगे पहुंचाऊंगी। 3 से बात का टाइम है, उसके बाद क्या हुआ था जब वो आए? उन्होंने आके नॉक किया था शीशे पे? नहीं, असल में जब स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचे, वो जब जैसे ही आए आके वो चेम्बर किया उन्होंने। तो चेम्बर करने के बाद जो मेरे साथ वारिस बैठा हुआ था, उसके हाथ में हैंड फ्री पकड़ी हुई थी, वो यूं यूं खेल रहा था उसके साथ। अच्छा। उसके हाथ से हैंड फ्री नीचे गिरी, वो हैंड फ्री उठाने के लिए ऐसे नीचे हुआ। ओह माय वो गॉड। हैंड फ्री उठाने के लिए नीचे हुआ। वो शख्स समझा कि ये कोई, इनके पास कोई पिस्टल वगैरह है। उस वक्त तक हमें नहीं पता था कि ये कोई स्नेचर्स वगैरह में से कोई है। ठीक है। लेकिन वो जैसे वो हैंड फ्री झुका है। उठाने के लिए नीचे झुका है, वो समझे कि ये पिस्टल निकाल रहा, उन्होंने डायरेक्ट फायर कर दिया। अच्छा, उन्होंने इसका मतलब कुछ लूटा नहीं, नहीं, वो फायर इतनी करने जल्दी के जल्दी बाद-
हुआ? फायर करने के बाद उन्होंने जो हमारे पास जो उनको सामान हमारे पास अवेलेबल था, जो अशिया थी, उन्होंने वो लिए और वो वहाँ से फरार हो आपका क्या किया है उसामा और शकील? आप बताओ आपका क्या क्या था उस वक्त? आप लोगों के पास ऐसा क्या क्या था? गए। मेरे पास उस वक्त वॉलेट था जिसमें तकरीबन 11,000 रुपए समथिंग पैसे थे। ठीक है, और सेल मेरा वेल? CNIC था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरे बहुत से यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ थे, अच्छा, उसके अंदर थे। तो तुम लोग क्या पढ़ रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो तुम? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं पार्ट टाइम में इनके साथ फोटोग्राफी में होता हूँ और दिन में मैं यहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं IT मैनेजमेंट में होता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और आप क्या कर रहे हो? मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। एयरपोर्ट पे जॉब करते हो? पार्ट टाइम आप ये काम करते थे? अच्छा, मुझे बताओ, जब ये उन्होंने आप वक्तों ने फायर किया है तो जाहिर सी बात है नहीं, जैसे फायर किया ना, शीशा टूट गया गाड़ी का, गाड़ी का फ्रंट शीशा टूटा तो उन लोगों ने गेट खोला। तो उसमें मतलब वारिस ने हाथ ना अपना इसको मारा, उसामा का हाथ भी उस टाइम सूज गया था। हाथ क्यों मारा था उसने, वजह? वो असल में उसको जब फायर लगी, फायर लगने के बाद अच्छा, वो जैसे ही वो फायर लगा बाय ना, बाय। जैसे ही वारिस को फायर किया उन्होंने, तो वारिस के आधा बॉडी का जो वेट था ना वो मेरे वो ऊपर गिर divert हो गया। तो अच्छा, मेरे ऊपर डाइवर्ट हुआ और जब मेरे ऊपर तुम्हें divert तुम्हें हुआ- पता चला था कि उसको गोली लग गई, ब्लीडिंग Exactly. ब्लीडिंग फौरन फील हुई थी? जी। और जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरा, मेरा जो हाथ था वो बिल्कुल वारिस के साथ ही था, लेकिन मेरा हाथ यूं जिस तरह दरवाजे गाड़ी का डोर हैंडल होता है ना, उसके ऊपर मेरी ये लास्ट जिसको लेडी फिंगर कहते हैं, ये मेरी उसके साथ कहीं फंस गई और वो उसकी वजह से ना वो दरवाजा खोल गया और मैं गाड़ी के बाहर जा गिरा। ओह माय गॉड। और जब मैं दरवाजे के गाड़ी के बाहर जैसे ही मैं जाके गिरा तो वो लड़का जो दूसरा जिसने वाला फायर किया था वो पिछली साइड से गाड़ी के ऊपर से वॉक अराउंड करके उसने पिस्टल मेरे बिल्कुल यहाँ फोरहेड के ऊपर रख दी। अच्छा, तुम्हारे फोरहेड पे भी मेरे रख दी forehead थी? के ऊपर रख दी। फिर उसने कहा कि जो कुछ है निकालो। मेरे पास वॉलेट था, मैंने वॉलेट दे दिया। मेरा ये सेल फोन है, अच्छा। वो ऊपर चार्जिंग पे लगा हुआ था, इन लोगों को वो नजर नहीं आया। ठीक है। बाकी शकील भाई से वॉलेट ले लिया। मतलब वो फायर के बाद वैसे भी वो लोग इतने बुकला गए होंगे कि जल्दी जल्दी लो। दफी हो गई थी एक किस्म की। अच्छा मेरे पास अच्छा, मुझे पिस्टल रख दी मेरे पास। फिर वो तुम्हारे पास जी, आए? पिस्टल रख के रख दी। मैंने कहा भाई गोली नहीं मारो, आपको जो चाहिए बोला। बोला आपके पास जो है ना वो दो। मैंने क्या चाहिए? बोला मोबाइल दे दो। मोबाइल में निकाल दिया। मेरे गोद में कैमरा पड़ा हुआ था। उन लोगों ने कैमरे में कोई जिद नहीं किया आप कैमरा दो, सिर्फ बोला मोबाइल दे दो। उनको पैसा चाहिए था? पैसा और मोबाइल चाहिए था। मोबाइल चाहिए था जी, वो हमने निकाल दे दिया। एजे पता है कितनी थी? वो जो लूटने आए थे उनकी एजे कितनी थी? एज 26 तक होंगी अच्छा, जिस टाइम लूटा था। अच्छा अच्छा, वो यंग 26 लड़के थे। उसके बाद वो जाने के बाद फिर एक और बंदा आया जो सौ मेरे साथ बैठा होता, उसके गेट खोला। बोला जो आपको चीज़ें हो रही वो दो। हमने कहा भाई उस बंदा ले गया। बोला ले गया। बोला हाँ। फिर उसके जाने के बाद एक बाइक और आई जिसपे 3 बंदे बैठे, भाग के वो चढ़े और जो बंदा लूट के गया वो तो एक साइड में खड़ी थी बाइक, उस उसे बैठ गया। जी। मतलब टोटल 5 बंदे थे। जी। अच्छा, ये जब सारा वाक्य हो चुका है तो कितनी देर लगी तुम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में? हॉस्पिटल होश पहुंचाने के में था बाद गिरने उसामा? के बाद उसामा को वो उसको वारिस को हम सबने मजाक कर, हमने कहा वारिस क्या कर रहे हो? बोला कुछ भी नहीं भाई, मैं गोली लगी। हमने कहा मजाक नहीं करो यार, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। बोले नहीं, हाथ अपना लगाया, दिखाया मैं गोली। फोन जब हमने दिखाया इसने 15 पे कॉल कर ली। 15 पे कॉल कर रहे हैं, 15 ये नहीं करी कि एम्बुलेंस बुला है, क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कब लगी है गोली, किस टाइम लगी है। मतलब उन्होंने भी लंबा कर दिया? हाँ, इतने टाइम लंबा कर रहे हैं। इतनी देर में हम गाड़ी को रोक रहे हैं, गाड़ी कोई रुक रही नहीं। 3 साढ़े 3 बजे थे? नहीं, 3 बजे का टाइम था। अच्छा। उस टाइम एक बाइक रुकी, बलोच टू बंदा था मलीर का। अच्छा, ये लियारी का बंदा था। उसने बोला आप देर नहीं करो, आप यूँ करो बाइक में बैठाएं और आपको हॉस्पिटल पहुँचाता हूँ। उसके साथ हसन बैठा, अपना कपड़ा उसने निकाल दिया, उसने वारिस का कपड़ा रखा और उसको पहुँचाया इधर। बाइक में पहुंचाया आपने? जी जी। फिर हमने अपनी बाइक की चाबी ढूंढे, गाड़ी चाबी वापसी वो फेंक के गए। अच्छा, वापसी चाबी फेंकी, चाबी हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर सिविल ट्रामा। अच्छा, फिर जब आप उसको हॉस्पिटल लेके आप लोग पहुंचे, कौन गया था लेके हॉस्पिटल? वो हसन ले गया था। हसन। अच्छा अच्छा, अब मुझे सिर्फ बताओ कि अब जैसे कि अब वो दुनिया में नहीं है, ये तो हो गया क्योंकि आपका साथी, साथ काम करने वाला, आप लोग सब लोगों की फैमिली चलाने के लिए आप भी मेहनत करते हो, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, हम सब घर से बाहर निकलते हैं, अपने घरों के लिए निकलते हैं। कभी सोचा था कि इस तरह एक हंसता ऐसा खेलता? हमें पता होता तो अल्लाह ना करे हम कभी जाते ही नहीं। हमें पता होता, हम अब ये सोचते हैं कि हमने वो प्रोग्राम क्यों किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं जी जी बताएं। जिस दिन हम लोगों ने निकलना था उस दिन मेरी वालिदा ने कहा था कि उसामा आज मत जाओ। ओए, मैंने कहा नहीं मामा, हमने कमिटमेंट की हुई है, हमने ज़बान दी हुई है और हमने पहुंचना है हर हालत में। माँ को बेचैनी से हो रही थी कि बात। Exactly. और सिर्फ हमें नहीं,
और अभी ये वाकया नहीं हुआ था, हम वहीं उसी बिल्कुल स्ट्रीट के अंदर ही बल्दिया के 5 नंबर आता है, ये पता नहीं कौन सा नंबर आता है, वहाँ पे एक शेल का पंप है। अच्छा। अभी हम शेल के पंप से फ्यूल फुल करा रहे थे, लेकिन मैंने अपने जो टीममेट्स है, कोलीग्स से मेरे गाड़ी में, उन सब से मैंने बात की कि यार ये, क्योंकि हम तो रोड्स की वजह से बड़े परेशान हो गए थे बल्दिया के, वो समझ ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैंने अपने टीममेट्स को कहा था कि यार आज के बाद मेरा कोई दुश्मन भी होगा ना, उसको भी मैं बल्दिया नहीं बुलाऊंगा। सही। तो हमारे जहन में ये सब बातें थी, और वारिस को तो जिस तरह यकीन होता है ना, वारिस ने वापसी में वहाँ से वेडिंग हॉल से लेके और रास्ते तक यही बात करता था कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। क्यों, मतलब उसके दिमाग में से क्या चल रहा था? कोई बोलना कि इतना टाइम हो गया ये डकैतियां बल्दिया पे। अच्छा, वो वहशत थी जो कराची की वहशत चल रही है आजकल, जो एक लहर। पर उससे 10 मिनट पहले इसने ये कहा था, हमने कहा खाना वाना सही नहीं खाया उसने, मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ खाना खाऊंगा। उसकी वाइफ भी कॉल कर रही थी। किसको कॉल की थी इसकी वाइफ? उसने हसन को कॉल की थी, और उस वक्त हम गाड़ी में थे, मेरे सामने ही उसने बात की थी कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं अपनी वाइफ के साथ खाऊंगा। हाँ, वाइफ के साथ। अब सोचो उस वक्त कितना मुश्किल है। उसको कह रहे हैं अभी तक प्रॉपर्ली नहीं पता, क्योंकि वो भी सेंसेस में नहीं है। आपकी फैमिली क्या कहती है जो ये वाकया? फैमिली कह रही कि आज के बाद करो ही नहीं काम। मेरी वालदा ने कहती है अब खत्म कर दो भाई, रात का काम नहीं बोले करो। नहीं, बोले मूवी का कि नहीं करो, अब जरूरत क्या है? बोले एयरपोर्ट पे आप काम कर रहे हो, 10 मिल रहा है अच्छा खासा, अब छोड़ दे काम। बात वही है कि बात अच्छे खासे की कम ज्यादा की नहीं होती। बात यह है कि मर्द घर से कमाने नहीं निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे? देखिए हम लोग मेहनत क्यों करते हैं, हमारी फैमिली घर बैठ के बचपन से मेरे घर पे आता था, मेरे घर वाले सारे जानते हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां, वो दुआ करती थी वारिस से। मैं तो असल में वारिस को तकरीबन 2-3 महीने से जानता था। अच्छा। लेकिन ये शकील भाई लोग जो हैं, ये वारिस को तकरीबन 12-14 सालों इतने बचपन से जानते, छोटे से। और ये इनके जो बड़े भाई थे वारिस के, इमरान, ये शकील भाई लोग उनकी टीम में थे। उसके बाद ये शकील कैसा था, मूड का कैसा था? आप तो 12 साल से बेहतरीन था, बचपन था, हमने इसका किसी देखा बात है। पे हमारा झगड़ा नहीं, किसी बात पे हमारा कुछ हो ही नहीं। जब इसको बोलो यहाँ जो आप क्या ऑपरेट करते थे? मतलब आपके पास 2-3 मतलब कैमरे उसको अल्लाह होंगे। न करे, जन्नत अल्लाह नसीब करे, उसकी जाने से मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। मैं बहुत ज्यादा लग रहा अपना कोई चला गया है। जी यही हो रहा है। मेरे घर में इतना रोए, मेरी वाइफ नमाज पढ़ते दुआ करती थी इसके लिए कि अल्लाह करे वारिस क्यों घर पे आ चुका है, मेरी वाइफ से मिल चुका है, सबसे मिल चुका है। वो सब लोग रो के दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे, किसको यकीन नहीं आ रहा। मेरी वाइफ भी करी, मेरी अम्मी भी करी कि अब ये काम छोड़ दो आप। इसकी वाइफ तो कह रही थी भाई सही हो जाए वारिस तो मैं इसका काम ही छोड़ दूंगी, करेंगी बोली काम ही नहीं करेगा मूवी का। देखिए दहशत है ये कराची की, इस वक्त जो दहशत है आपको लपेट नजर आ रही हम होगी। यही चाह रहे हैं कि अब जो इनके साथ हुआ है ना, अल्लाह ना करे कि दुश्मन के साथ, पर अब ये वजीर आला गवर्नर से ये हमारी अपील है कि कुछ इनके मतलब आप एयरपोर्ट पे भी अगर काम करते हैं तो घर तो आ रहे हैं ना, जाना तो है ना। आप अगर यहाँ सेफ नहीं है तो वहाँ भी सेफ नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे आप रात का काम छोड़ देंगे, शादी ब्याह का काम छोड़ देंगे, फला काम छोड़ देंगे, कितने काम छोड़ेंगे? कोई आपको ऊपर से इमदादें तो नहीं आ रही, कोई अमेरिका कनाडा में तो नहीं बैठे। एयरपोर्ट पे काम करें, जहाज के सामने होते हैं, जहाज पे कितने वाकये हो गए, बंदा सामने होते जहाज अपनी तरफ खींच चुका है, हमारे सामने बंदे का कीमा बन चुका है। देखो बुरा वक्त तो कहीं भी आ सकता है ना, लेकिन वही कह रही हूँ इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप काम छोड़ दो, आप घर बैठ जाओ। नहीं, एक फैमिली तो उसको डर लगता है ना कि ये काम से हो चुका है, एक दोस्त को गोली लग चुकी है, मर चुका है, वहाँ से जुदा हो चुका है, उससे मेरा तो तकरीबन समझे 80% मेरा काम खत्म हो चुका है। अच्छा, आप लोग उन लोगों को पहचाना था क्योंकि वो आपके दोनों कितने करीब थे? है उसामा, ये थे हम लोग। अच्छा, तो अभी जस्ट जहाँ तक मुझे पता चला है कि कुछ लोग पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, हम थाने भी जाएंगे और शनाख्त के लिए बुलाया गया। इन लोगों का कहना है कि वो लोग वो ही हैं, अलग करे ये लोग वही। और आप क्या चाहते हो? अगर ये बोले मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, हाँ जी, ये सामने कैमरा आपके, हम्बल सी रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नर सिंध से कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और हज़रत उमर फारूक ने भी कहा था कि जो चीज़ आपके नसीब में है वो 2 पहाड़ों के नीचे भी होगी तो आपको मिलेगी, लेकिन जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है वो आपके दोनों हाथों में क्यों ना हो आपको नहीं मिलेगी। अब बात ऐसी है कि वारिस की ज़िंदगी इतनी थी, गाड़ी में तो हम बाकी भी थे, लेकिन वारिस की ज़िंदगी उतनी थी, वो इसलिए उसकी डेथ हो गई। लेकिन मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि उसके पेरेंट्स के लिए, उसके फैमिली के लिए, उसके घर वालों के लिए कम से कम कोई माली इमदाद की जाए ताकि उनका जो रहना सहना है वो आगे कंटिन्यू कर सकें, बजाय इसके कि वो 6 महीने पास्ट में चले जाएं और मजीद डिस्टर्ब पास्ट में चले गए होंगे। देखा जाए तो वो जा चुके हैं, वो जा चुके हैं, वो टेंस में, और ये जो उनकी सिचुएशन बनी हुई है, जो उनकी कंडीशन है, हम तो जानते हैं इस बारे में। हाँ, क्योंकि हर कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते, लेकिन जो साथ उठने बैठने वाले जो 12 साल से उनके बड़े भाई के साथ उनकी दोस्ती और वो हाथों में बच्चा पला हुआ, तो उन्हें तो पता होगा ना कि क्या सूरत हाल थी, किस लिहाज से बंदा 2-2 3 दिन जॉब पे इसलिए नहीं करता, वो भी कोई वजूहात ही होती है।
आप ये बात भी कह सकते हैं कि यहाँ पर के हमारे गवर्नमेंट को ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए कि ये जितने भी स्नेचर्स हैं आपके मुल्क में, आपके कंट्री में एक तो टैलेंट की कमी नहीं है, ऊपर से आपके पास क्वालिफाइड लोग बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से आपके पास जॉब फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी जॉब लेस पर्सन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर वेट करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम शुरू कर रहे हैं। आपके जो टैलेंटेड बंदे हैं वो स्नेचर्स का शिकार बन रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पुलिस वाले बुला रहे हैं या कोई आपको क्यों तंग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, देखिए हम लोग तो कुछ मुजरिम नहीं है, हमने कहा हमने बताई निशानदी की, हमें उस टाइम बोला हमारी जॉब ना हो, हमारी जॉब लगी हम जॉब से बार बार छुट्टी करें, प्राइवेट जॉब मालिक तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैंने देखा वो तो ये बोलते भाई आप करो जो भी हुआ है, हमें जॉब अपना काम चाहिए, ठीक है। अब डेली वहाँ से हम छुट्टी करें, बार बार थाने जाएं, और आपको पता है बल्दियाँ इतना दूर बहुत दूर है, वहाँ के लिए पेट्रोल डालो, कौन डाल रहा है? पुलिस नहीं डाल रही है, गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, हमें देना पड़ता है, अपने जेब से देना पड़ता है। हम अपना घर चलाएं या ये पुलिस को पूरा करें या उनको करें, जॉब करें, हम क्या करें? अब आप लोग हैं जिन्होंने उनको पहचानना है, मतलब आप लोग एनिश शाहिद है ना गवाह, डर नहीं लगता कि एनिश शाहिद नहीं, ये तो मैं घर में डर रहे हैं। देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बात है, मतलब मैं इस तरह का काम करती हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं, लोग कहते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम दिन रात उन लोगों में होती हो, कभी पुलिस में होती हो, कभी मुजरिमों में होती हो, तो मैं कहती हूँ मैं अल्लाह बस बुरे वक्त से बचाए, ये फर्ज है, कुछ ना कुछ तो बेहतरी चलो दिखा तो सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती, तो डर नहीं लगता? घर वाले कहते नहीं है कि देखिए वारिस हमारा दोस्त था, उसके लिए हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ हो जाए। जिस मुजरिम ने गोली मारी किस बेस पे मारी, क्यों मारी है, हम चाह रहे हैं उसको इंसाफ मिले, इसके लिए हमारे साथ कुछ भी इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। अब जो आपने बात की ना कि डर और खौफ की, तो हम तो मुसलमान हैं, हमें हमारा अकीदा भी इसी बात पे है कि जिस दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ उसी दिन हमने जाना है। बेशक। और दूसरी बात ये कि हम किस बात से डरें, अगर पुलिस हमारे साथ फुलफिल नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है डरेंगे हमें फिर डरना चाहिए, क्योंकि मुलजिम को उन लोगों ने पकड़ लिया है। अब अगर मुलजिम ने हमें देख लिया दोबारा और अगर वो पुलिस वाले उनके साथ कोई मुकमुका करके उनको छोड़ देते हैं, हाँ। उसके बाद हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए कि मेरी पुलिस के साथ भी ये अपील है कि भाई आप जल्द से जल्द उस बंदे के ऊपर एक्शन लें और कड़ी से कड़ी सजा दें उसे, ताकि आज हमारा वारिस वो हुआ है, कल किसी का वारिस ना चला जाए, इस मामले में खास तौर पर। मैंने इसलिए स्पेशली सवाल किया था क्योंकि अली वारिस तो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके दोस्त जो साथ थे काफ़ी अरसे से, ये तो बहुत ही पुराने और इन्होंने भी काफ़ी थोड़ी देर अरसे पहले काम शुरू किया, तो इनको सब चीज़ें पता थी। और आगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सामने और शकील ने की वो ये की है कि इदारे और जो पुलिस वाले अगर अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं देंगे और वो छोड़ देंगे, कुछ भी हो जाएगा या ऊपर से पावर या पैसा कुछ भी, तो उसके बाद फिर वो उसका जितनी सज़ा अजर वजर है वो तो ऊपर से आनी है, फिर उनके ऊपर ये चीज़ें आती है कि वो ये क्या करते हैं, लेकिन इन्होंने अपना फ़र्ज़ इसलिए निभाना है और आप लोगों ने भी निभाना है। अगर कहीं भी ऐसा कोई भी जुर्म होता देखते हैं, किसी के साथ ज्यादती होती देखते हैं, आप उस तक नहीं ले सकते, एक्शन नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें, और उनकी माँ से तो अभी हम बात नहीं कर पाए क्योंकि उसकी बेटी का कहना यह था कि वो पहले ही कम गो थी, और इस केस के बाद अभी मैंने जब इन दोनों की बात सुनी है तो मुझे भी समझ में आया कि जब वो कफील था अपने घर का, कमाने वाला था, और इस वक्त कमाने वाला ना रहे, माँ की कफालत, माँ जब उस एज में आती है बुढ़ापे में 100 बीमारियाँ लग जाती हैं, बहन की शादी नहीं हुई है, इनके बड़े भाई भी अपनी ज़िंदगी गुजारे, उनकी अलग एक फैमिली, बच्चे, तो कौन करेगा? ये तमाम सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं होगा, लेकिन शायद इदारों के पास है। किस तरह की रोकथाम के लिए आप लोगों को क्या करना है? अपनी नफरी को बढ़ाइए, अपनी चीज़ों को बढ़ाइए। जो इससे कराची का जिन बेकाबू हो चुका है वारदात का, ये लूट मार्ट का, उस पर एक काबू पाया जाए तो हम सब खुल के सांस ले सकेंगे। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं, मज़ीद बातें वहाँ करेंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ से आपको ज़रा, हम लोग यहाँ काफ़ी देर से बात कर रहे थे, तो बात करते करते मैंने कहा मैं आपको ज़रा उसकी वो जगह भी दिखाऊँ, इनके दोस्त भी साथ हैं, और फिर क्या बातें दोस्तों की आपस में होती थी, क्योंकि रातों के इवेंट्स करते थे, शादी ब्याह पे जाते थे, बर्थडे पार्टी अटेंड करते थे और खुशियाँ बांटते थे लोगों के चेहरों पे। किसी की कोई पिक्चर अच्छी आती है तो अब कितने खुश होते हैं, ओह वाह क्या पिक्चर आई है। तो ये वो लोग वो थे जो लोगों को खुशियाँ देते थे कि भाई आपके जो खूबसूरत पल है हम कैप्चर करते हैं। लेकिन इस कैप्चर करने के बाद क्या हुआ वो आपने देखा। तो ये वो जगह है जहाँ पे अली वारिस बैठ के एडिट करते थे। ये देखें मॉनिटर भी है, यहाँ उनकी चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं। ये रूम है जहाँ पर वो आके काम करते थे। आ जाए शकील, आप भी आ जाए, आप भी बेशक साथ आ जाओ। मैं पूछूंगी, अच्छा यहाँ वो बैठ के काम करता था? जी, यहाँ पे रात भर हम लोग आके थे, शूटिंग करके हम लोग यहाँ बैठते थे, अच्छा, कॉपी करते थे, उसके बाद फिर हम एडिट करते थे। यही कॉपी होती थी? जी, यही कॉपी थी, सिस्टम में हम कॉपी करते थे, उसके बाद सारी सिस्टम में हम तस्वीरें सिलेक्शन करते थे, फिर हम अच्छा, जब मिसाल है जब आप लोग कोई भी काम के लिए जाते थे,
और बुकिंग तो पहले होती है ना, जी, जी। इनकी तो बुकिंग पहले ही जी, होती है, तो यहाँ पे क्या प्लानिंग भी होती थी, यहाँ पे क्या पुरानी चीजें भी निकालते थे, क्योंकि हम रेफरेंस देते हैं जी फलां काम हमारा बड़ा अच्छा था, हमारे क्लाइंट को ऐसे ही चाहिए। हम पुराने कौन देखते थे, चूजी कौन क्योंकि चूजी था? पार्टी बोलती थी आपने बड़ा पुराना काम किया है, उस हिसाब से ये भी काम किया है, हम चाहते हैं उससे काम भी अच्छा हो। अच्छा, उससे बेहतर काम। जी, वारिस का ये होता है मैं किसी पार्टी बनाता तो वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता लेट करता। वारिस का ये होता है हमने पार्टी का आज काम किया, वो तो कल हम एडिट करके हम पार्टी को दे अच्छा, दें। उसको खुशी होती थी जल्दी काम देने में। पार्टी जल्दी थी, दूसरे अच्छा, लोग जो होते हैं आपने हमारे लेट करते थे। ज्वाइन 2-3 महीने पहले किया है, तो आप लोगों में कौन सी चीज़ कॉमन थी? आप लोगों के दिमाग की केमिस्ट्री कैसे अच्छी थी कि या हम लोग यहाँ पे एक हो जाते थे? क्योंकि हर बंदे का दिमाग कैमरा एडिट करना, पिक्चर कैप्चर करना अलग अलग होता है। तो Exactly, आप सही कह रही हैं कि हर बंदे का जो टैलेंट होता है वो उसके अंदर ही होता है। क्योंकि मैं आईटी स्पेशलिस्ट था, तो मैं आगा खान में वैसे आईटी मैनेजमेंट की जॉब कर रहा सही। हूँ, लेकिन जो बात है यहाँ पर एडिट वगैरह करने की, तो ये मेरा पैशन था। मैंने कोर्स बहुत पहले किया हुआ था इसका, लेकिन मैं पहले से भी काम कर रहा था। लेकिन इन लोगों के साथ जो ये शकील भाई जो हैं, ये मेरे पड़ोसी भी हैं, अच्छा, तो बस इनके साथ मैं बहुत पहले से काम कर रहा था। लेकिन वारिस के साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी वो तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हुई थी। ये है कि एक बहुत अच्छा लड़का था, हार्ड वर्क वाला था, और अपने काम से सेटिस्फाई होता था। मैंने ये काम किया, आप लोग भी साथ करते थे, यार ये काम अच्छा नहीं हुआ, ये लाइटिंग तुमने अच्छी नहीं की, ये तुमने जगह ये पे- मुझे देखिए, ये काफी हो- डांटता था, है ना? क्योंकि मूवी बनाता मैं, मुझे वो चीज़ का है फालिज। अच्छा, तो फालिज क्या है, मेरा हाथ पाँव ने ये थोड़ा कांपता है, ओह। जबान में आपको लग रहा होगा थोड़ा हाँ, जबान में हल्का है। सा बोलने में हाँ, भी है। तो जबान में मेरे है फालिज। तो कभी मैं मूवी बोलता शकील लड़का नहीं आप खुद बनाओ, तो मूवी बनाता उसमें हल्का हल्का तो झरक ब्लैकनेस सा थोड़ी हाथ आती है। थी। हाँ। बोलता है इस प्रोग्राम में इतना गर्म होता है मेरे पे शकील, इस लेकिन प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो चीजें, वो भी वो आपके क्लाइंट वही मैं सब याद कवर आता कर है। देता था और आपको कहता जी, था जी। ताकि क्लाइंट को पता ना चले कि आपके वो अंदर यही कहता, प्रॉब्लम बोलता है। मैं काट कूट करनी करती आपके काम में, शकील आप नहीं करो बंदे बुला लेता हूँ। मैंने कहा नहीं साथ में करा, क्योंकि बंदा आता 2000 ये हमारे जाहिर सी बच्चे बात, आते हाँ, उनको देने थे, तो पड़े। चाहते बच्चे तो हमारी हो, हम खुद बनवाएं। अच्छा, जब खाना तुम लोग शादी में नहीं खाते थे, तो वापसी में कभी प्लान होता था कि बैठ के हमने खाना खाना है? नहीं, कहीं रास्ते बैठ- से हम लेते थे, वहीं होटल में कुछ खा लेते थे, चाय पराठा वाली ये ले लेते, उससे हम कर लेते। तो कब तक का काम अभी तुम लोगों के पास है? क्योंकि अब ये तो चला 4-5 गया। प्रोग्राम है वो जो लेने हैं, अभी वारिस के सिस्टम में पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ अभी जो सिस्टम खोला है कभी? ताज़ा एक काम हुआ है, वारिस का सिस्टम खोला है तुमने नहीं अभी? अभी तक नहीं खोला। हिम्मत नहीं हुई? नहीं अभी, कि मुझे यही याद आता है कि वारिस यहाँ बैठा हुआ है, जैसे मैं भी याद ही यकीन नहीं होता कि वारिस चला गया हमसे, साथ में थे। अच्छा जी, मैंने इसलिए बताया कि ये वो जगह जहाँ बैठ के ये लोग एडिट करते थे, वारिस यहाँ बैठता था, और शकील का मेरे हाथ में हल्के से अभी तक है, क्योंकि फालिश की वजह से थोड़ा अरसे तक रहता है प्रॉब्लम। लेकिन खुददारी और चीज़ें चेक करें कि दोस्त आपस में डिस्कस करते थे, लेकिन क्लाइंट तक ये चीज़ें पहुंचती नहीं थी। और हंसता खेलते ये लोग जिस तरह महफिलों को सजाने जाते थे, उस इवेंट को कैप्चर करने जाते थे, लेकिन आज यहाँ उसकी चीज़ें तो पड़ी हैं, यहाँ उसकी यादें तो पड़ी हैं, यहाँ वहाँ डेटा प्रोडक्शन को लिखा हुआ सारा कुछ। अच्छा, ये पिक्स हम लेते थे ना, हाँ। उसके साथ ही लेते थे। अच्छा, उसका है, वो ये है। देखें, ये जी अली का इसमें नाम लिखा हुआ है, अली प्रोडक्शन। ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, और उसकी चीज़ें तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इसको चलाने वाला उस घर का फ़र्द मौजूद नहीं है। इसका आप देख रहे होंगे कि डेटा सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, यहाँ कुछ उसकी चीज़ें पड़ी उसकी हुई हैं। सीडी वगैरह सब कुछ सिस्टम वगैरह, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े से कुछ, आई थिंक हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ पड़ी है। कुछ पड़ी हुई होंगी, सीडियाँ पड़ी हुई होंगी, और ये वो तमाम यादें हैं जो मेरे हाथ में मौजूद हैं। लेकिन इसको ऑपरेट करने वाला एक शख्स अब जा चुका है। कैसे गया वो? इसी तरह गया, कराची की बेहसी का शिकार वो हो गया।